हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी मैं हूँ निशा और मेरे चैनल होम कोई निशा में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज का दिन है सैटरडे और अब बज रहे थे सुबह के 9:30 हो रहे थे शायद इस टाइम। तो जी आज का व्लॉग कुछ अलग तो क्या ही कहेंगे। तो आज मेरा कुछ मन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो जी आज मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सब दोस्तों से, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर, जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली का जो भी हम सुबह से शाम तक का पार्ट है जो व्यतीत करते हैं, तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, मतलब कितना हम भगवान को याद करते हैं, कितना किस चीज़ में हमारा पूरा दिन बिजी जाता है। तो हम घर की सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई करते हैं, किचन की, बाथरूम की, हर चीज़ की। मगर कभी ये नहीं सोचा कि मन की भी सफाई होनी चाहिए। मन में हमारे क्या है क्या नहीं है, कि हम दिन में पूरे दिन में कितने वक्त भगवान का सिमरन करते हैं, कितनी देर हम पूजा करते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये करता है कि हम किसी का बुरा ना करें। भगवान हमें ये कहता है कि किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में गलत देश ये सब चीज़ें ना सोचें, जो कर रहा है उसको छोड़ दें उसी चीज़ पे। तो हर घर की यही कहानी है कि किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, घर में हो, बाहर हो, बिजनेस में हो। तो मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। मन से सब चीज़ है। मन हमारा कैसा है, चंचल है, क्या है, किसी के लिए छल कपट द्वेष ना हो। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी आज कि हम घर की सफाई कर रहे हैं और सारे कामों में बिज़ी हैं, मगर एक हमारा माइंड होता है कि हम काम करते हैं, हमारा माइंड कहाँ कहाँ जाता है, किस किस बातों को सोचता है, और क्या अच्छी बातें सोचते हैं, क्या बुरी बातें सोचते हैं। तो बातें माइंड में सब आती हैं, तो उन बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए। कोई बुरा कर रहा है, करने दो, अपनी तरफ से हमारा अच्छा हो, बेस्ट दें सबको। किसी के लिए कोई गलत ख्याल आ रहा है तो बस उस चीज़ को हमें अपने प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान अब तू ही करता धरता है, तू ही जो करेगा वो ठीक है। तो मेरा तो अब ऐसा हो गया कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो सब चीज़ किस चीज़ के लिए हम भगवान के आगे रोए कि तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, या किसी भी चीज़ को, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए। तो बस अब यही कहते मुंह से निकलता है कि प्रभु सब तेरे हाथ में है, जो तू करेगा ठीक है, जो सब तेरे पे छोड़ दिया है। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी कि अपना कोना कोना हम मन का साफ करें तो हमारा घर तो होता ही है जो साफ होता है, मगर मन साफ होगा, बुद्धि ठीक होगी, तो बहुत चीज़ें हमारी, जिस चीज़ों से हमारे झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, वो आधे से ज़्यादा हमारे सब खत्म होने लग जाएंगे। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैंने शेयर किया आपके साथ। तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा, बहुत चीज़ों पे खुंदक आती है तो भी उसको अवॉइड कर देती हूँ। आती है 2 मिनट को, बहुत ज़्यादा हाइपर होता है इंसान, सभी होते हैं, सबके माइंड में कुछ भी, किसी चीज़ पे झगड़ा होता है, कुछ होता है तो माइंड में एकदम से स्टक करती है बात कुछ भी। तो फिर वही धीरे धीरे बैठ के सोचती हूँ कि नहीं यार, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, छोड़ो, इस बात को अवॉइड करो। तो सबका यही है। तो हमें अपने घर की और जो सफाई करते हैं, तो बस वो आज का टॉपिक यही था, घर की सफाई करते हैं तो सबसे पहले अब हमें हमारा मन साफ़ करना चाहिए। हमारा मन कितना साफ़ है कितना नहीं। तो आज मैंने सोचा चलो घर की सफाई करते करते आज थोड़ा सा अपने फेस की भी क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने अपने फेस के लिए बनाया था, पैक बनाया है, और ये बहुत ही सिंपल सा होममेड रेसिपी है। ओह सॉरी, होममेड सॉरी, रेसिपी मुंह से निकल रहा है। होममेड पेस्ट बनाया है, और इसमें क्या है, हल्दी है और क्या कहते हैं, ये बेसन डाल लिया है मैंने 1 चम्मच, इसमें दही ली है, थोड़ा सा शहद लिया है, और एलोवेरा जेल लिया है, और आधा नींबू इसमें निचोड़ा है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो इसको बैटर को मिला के खूब अच्छे से फेंट लिया था, और इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो कम से कम इसे आधा घंटे तक अपने फेस पे रखूँगी जब तक ये सूखता नहीं है, और इतनी देर में मैं कर लेती हूँ अपने घर के सारे काम। तो आप लोग भी सोचेंगे ये मैं आज क्या ही बनी हुई हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी, मेरे ना थोड़े पिंपल से भी हो रहे थे, दाने दाने से मेरे फेस पे हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये ठंडा भी रहेगा, और कुछ, वैसे मैं करती नहीं हूँ कुछ भी, बस घर के काम में बिज़ी रहती हूँ। तो अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया, ठंड में वैसे भी फेस पे कुछ भी अप्लाई करने से जाड़ा लग रहा था। तो
अब मैंने सोचा चलो आज ये बना लेती हूँ। पहले मैं गर्मी में कई बार लगाती थी, तो ये कोई बाहर का नहीं है, घर की चीज़ है वो, और बहुत चीप एंड बेस्ट, कुछ बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में है उसको मिक्स करके हम घरेलू चीज़ों से बहुत ऐसी चीज़ें बना सकते हैं अपने फेस के लिए, बॉडी के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरे क्लीनिंग का काम शुरू हो गया था। तो आज का टॉपिक यही था, कोने कोने की सफाई से लेकर मन की सफाई तक का। और मन में क्या चल रहा है ये तो ईश्वर ही जानता है, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके दिल में क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। ये ही एक ऐसी गठरी है जो सिर्फ भगवान को पता है। मेरे मन की भी भगवान को पता है, दूसरे के मन की भगवान को पता है। तो बस यहाँ पे अब देखिए, मेरा जो मॉर्निंग का काम है मैं वही अपने टाइम पे उठी और लग गई हूँ। पहले मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि किचन में मैंने आज बच्चों को टिफ़िन में दिए थे आलू के पराठे बनाकर, क्योंकि दोनों बच्चों का एग्ज़ाम था, तो दोनों जा चुके हैं पेपर देने के लिए। और क्या होता है ना, जब बच्चे चले जाते हैं ना एग्ज़ाम पे, तो बहुत ज़्यादा सुकून लगता है कि चलो गए हैं। अब मेरे को बहुत मेरे काम हल्के हो जाते हैं। बच्चे रहते हैं तो फिर मेरे काम नहीं हो पाते सही से। और बच्चों के रहने से ये भी होता है ना कि तुम कहाँ से निपटाओगे, कहाँ से नहीं। तो फिर बच्चे चले गए, मैंने सोचा चलो आज काम करने में आसानी होगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट होती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने कटहल बना लिया था। सुबह ही जब मैंने चाय पी थी ना, तो चाय पीते पीते मैंने कटहल को छील लिया था, उसके बीज बीज निकाल के। कटहल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है छीलने में, काटने में, तो बस वही करा। फिर सिंपल टमाटर वाले बनाने थे, प्याज लहसुन वाले नहीं बनाने थे, तो टमाटर वाले बनाए तो और भी जल्दी बन गए थे। तो बस यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ होंगे, और ये जितनी देर में सूखेगा ना, फिर इसको सूखने के बाद जो मैंने फेस पे पैक लगा रखा है, इसको मुझे हाथ से ना थोड़ा सा ऐसे रब करके इसको छुटाना है, ऐसे नहीं छुटाना है एकदम से। तो जितनी देर में मेरे काम होते तो ऐसे ही मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, या कभी मेहंदी घोलती हूँ तो तब भी मैं काम करने से पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि जब दोपहर में ये कपड़े वगैरह चेंज करूँगी ना, तो इन कपड़ों को बदल के दूसरे पहन लूँगी, तो गंदे होने का भी कोई वो नहीं है कि हाँ जी मेरे को कपड़े नहीं बदलने। तो जी बर्तन साफ़ हो रहे थे और बहुत सारी बातें चल रही थी माइंड में। कई बार क्या होता है, बहुत पर्सनल बातें होती हैं, नहीं शेयर कर सकते, तो वही है, बहुत बार मन से हार जाता है इंसान के। हाय रोज़ ही जैसे कुछ बात हो जाए, कुछ भी हो जाती है, तो टूट जाता है ना इंसान कई बातों से। और फिर वही है, मन को समझाना अपने, तुम किस हिसाब से समझा रहे हो, पॉजिटिव रहो कि दिल में कोई भी बात आए कि यार छोड़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। अगर नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो माइंड भी वैसा हो जाता है और दिल भी दुखी होता है। तो पॉजिटिव सोचोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। और किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को, जो है ठीक है। लोगों को ऐसे भी देखती हूँ मैं कि बहुत लोगों पे कुछ नहीं है, सड़कों पे रह रहे हैं, और कितनी प्रॉब्लम है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, वो उस चीज़ से भी खुश हैं कि भगवान ने जैसा दिया है उसमें भी वो लोग खुश हैं। तो हमें तो सब कुछ दिया है, हमें तब भी भगवान से बहुत शिकायतें हैं कि तुमने हमारे साथ ये नहीं करा, वो नहीं करा। सबके साथ है, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई नॉर्मल है, दूर से देखने में सब लगेंगे नहीं भाई ये ठीक है, हम कहेंगे ये ठीक है। किसी को भी ले लो, हमें सब लगेंगे नहीं यार ये बहुत ठीक है, खुश है, इनके सब। तो वही है, मन में हम दूसरों के लिए कैसे थिंकिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यही है कि हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा है, अपना टाइम प्रभु की पूजा में भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो जैसा उसने दिया है उसकी मर्जी के बिना हमारा एक पत्ता नहीं हिलेगा। हम जितना मर्जी सोच लें कि आज हम ये करेंगे, वो करेंगे, अगर हाँ उसने जो करना होगा वो करेंगे, हम सोच सोच कर भी रह जाएंगे, है ना। तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो भगवान ही जानता है, भगवान पे ही निर्भर है। और यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो किचन हो चुका था,
मेरा साफ़, और रूम रह गया है तो इस रूम को भी अभी साफ़ कर लूँगी। हाँ, साथ ही मैं झाड़ू लगाती आ रही हूँ, तो घर के कोने कोने से निकालती हूँ झाड़ू, और रोज़ाना ही घर इतना गंदा हो जाता है। रोज़ ही देखो घर गंदा होता है तो मन भी गंदा होता है, तो रोज़ ही हमें अपने मन का भी मन की सफाई कैसे होगी? प्रभु का स्मरण करके। तो हमें घर के काम करो चाहे कुछ भी करो, ऑफिस में हो, भगवान को याद करना ही बहुत है मन में, कि जो भी टाइम मिले कि उस टाइम प्रभु को याद कर लो कि भगवान जो दिया है ठीक है, अच्छा है, जो तुझे पसंद होगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी सोच लें कि है ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि पल का नहीं पता होता। आज के टाइम में तो हम रात को सो रहे हैं, सुबह हो भी कि ना हो, तो वही है। और अब ये देखिए, बातों में मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गई है। किचन भी देखिए, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, तो अभी बर्तनों को भी लगाना है। और बच्चे जब स्कूल से आएंगे फिर वो खाना मांगेंगे, तो खाने में आज उनके लिए मैंने आलू के पराठे ही बनाए हैं, क्योंकि कार्तिक ना कई दिन से कह रहा था कि हमारे यहाँ आलू के पराठे नहीं बने हैं। और हो भी गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे, 10-15 दिन हो गए थे। वो मूली और गोभी के बन गए थे, आलू के नहीं बने थे। तो आज मैं उसको इतना झिका दूंगी। मॉर्निंग में भी उससे मैंने आलू के पराठे दिए हैं, और जब दोपहर में आएगा तब भी उसको आलू के पराठे ही खाने को दूंगी। और आलू के पराठे उसको बहुत अच्छे लगते हैं, मक्खन से दूंगी तो वो खुश हो जाएगा आलू के पराठे खा के। और यहाँ पे ये देखिए, मेरा मास्क भी ना सूख गया था, और अब इसको छुड़ाने में ना थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं क्या करूँगी, इसको ना थोड़ा सा मैं हल्का सा पानी की छींटे लगा के गीला कर लूँगी, और पानी लगने के बाद बहुत जल्दी रिमूव होएगा ये फेस पे से। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा तो मतलब शाइन मारा, फेस थोड़ा सा अच्छा हो गया था एकदम, जैसे कि थोड़ा सा वैसा हो रहा था, डाउन डाउन सा, और थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो कभी कभी ऐसे कर लेना चाहिए। कुछ ना मिले तो घर पे ही अपना बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर से हमें वो लगाते हैं ना फेस पे मुल्तानी वगैरह, या पैक लगाने हो, तो कुछ नहीं है। तो पैक वगैरह मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये होममेड मास्क ही बना लेती हूँ और लगा लूँगी। और इसको लगाने के बाद ना मेरा वॉश बेसिन भी ना गंदा हो गया था, फिर मेरे को दोबारा से वॉश बेसिन की क्लीनिंग करनी पड़ी थी। और फिर वही होता है ना कि जो भी कुछ फैलता है हमें साफ़ करना पड़ता है। हाँ जी, तो इसके बाद ही देखिए, आपको मैं दिखाऊंगी इसका रिजल्ट क्या आया। आप देख सकते हैं, देखिए मेरा फेस कितना शाइन मार रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये मास्क। और अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या मिलाया था और कैसे मिलाया था, और इसको कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को फेस पे। तो वो तो मेरा थोड़ा जल्दी वाला वीडियो था, जो मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मेरे सूट पे भी लग गया है, क्योंकि हल्दी थी ना, तो हल्दी का दाग मेरे सूट पे लगा है, और इसको अब चेंज ही करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे क्लीन अप कर लिया हो। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और फिर कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो।